हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। रदरफोर्ड के परिकलन प्रयोग के दौरान निम्न में से कौन सा निरीक्षण सही नहीं था। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए, स्वर्ण पथ से गुजरने वाले अधिकांश अल्फा कण विचलित नहीं होते हैं। बी, अल्फा कणों का छोटा सा अंश छोटे से कोण से विचलित हो गया था। सी, अल्फा कणों की काफी बड़ी संख्या वापस उसी दिशा में लौट गई थी। डी, बहुत ही कम अल्फा कण 20,000 में से एक वापस उसी दिशा में लौट गए थे। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। जो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में हम जो है अल्फा कण की बमबारी करते हैं। जो है परमाणु के नाभिक पर अल्फा कण की क्या करते हैं, बमबारी करते हैं। अल्फा कण की बमबारी करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम किसी भी स्वर्ण से बनी एक पतली चादर का उपयोग करते हैं, जिस पर हम अल्फा कण की क्या करवाते हैं, बमबारी करवाते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से हम एक पतली चादर ले लेते हैं। यहाँ पर जो है हम अल्फा कण की क्या कराते हैं, बमबारी कराते हैं। तो अल्फा कण पर कैसा चार्ज होता है, अल्फा कण पर धनात्मक चार्ज होता है। अल्फा कण पर धनात्मक चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमने जब अल्फा कण की बमबारी की तो बहुत सारे जो अल्फा कण थे वो सीधे ही चले गए बिना विचलित हुए जो है इस चादर से क्या होते हैं, सीधे ही निकल जाते हैं बिना विचलित हुए। और कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो जो है कुछ अल्फा कण जो है कुछ कोण से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। कुछ कोण से विचलित होकर निकल गए। कुछ अल्फा कण जो थे वो कुछ कोण से क्या हो गए, विचलित हो गए। और कुछ अल्फा कण जो थे वो क्या हुए, वो जिस दिशा में गए उसी दिशा में क्या हो गए, वापस लौट आए। तो यहाँ पर किस तरह से होता है, यहाँ पर जो हमारा परमाणु का नाभिक होता है, तो परमाणु के नाभिक में हम देख सकते हैं काफी खाली जगह होती है। तो खाली जगह होने के कारण जो है यहाँ पर अल्फा कण जो थे वो सीधे ही निकल गए बिना विचलित हुए। जबकि कुछ अल्फा कण जो थे वो परमाणु के सिरे से टकराते हैं। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जो हमारा अल्फा कण था वो भी क्या था, पॉजिटिव था, प्लस, और हमारा जो नाभिक होता है वो भी प्लस। तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसलिए ये कुछ कोण से क्या हो जाते हैं, कुछ क्या हो गए, विचलित हो गए इस तरह से। परमाणु के सिरे से टकराते हैं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस चार्ज के कारण क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षण होता है। इसलिए कुछ कोण से विचलित हो जाते हैं। और कुछ अल्फा कण जो है वो सीधे जाके जो है नाभिक से टकराते हैं, इस कारण ये वापस लौट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत बहुत ही कम अल्फा कण वापस वापस उसी दिशा में लौट जाते हैं। जब हम कम से कम 20,000 अल्फा कण की बमबारी करते हैं तो उसमें से 20,000 में से एक एक दो अल्फा कण जो है वापस उसी दिशा में क्या होते हैं, जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा में लौट आते हैं। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प ए में हमें दिया है स्वर्ण पत्र से गुजरने वाले अधिकांश अल्फा कण विचलित नहीं होते। तो हमने देखा यहाँ से जो अधिकांश कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, विचलित नहीं होते। तो विकल्प ए हमारा सही कथन है। अल्फा कण का छोटा सन छोटे से कोण से विचलित हो जाता है। तो यहाँ पर देखा हमने, ये कोण से छोटे कण जो होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पर इस एक कोण से विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ भी हमारा सही कथन है।
सी अल्फा कणों की काफी बड़ी संख्या वापस उसी दिशा में लौट गई थी। तो हमने देखा कि बहुत ही कम कण अल्फा कण जो थे वापस उसी दिशा में लौटते हैं, 20,000 में से एक अल्फा कण। तो यह जो कथन होगा वो क्या होगा हमारा, गलत होगा। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग का निरीक्षण सही नहीं करेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। विकल्प डी में हमें दिया है बहुत ही कम अल्फा कण 20,000 में एक वापस उसी दिशा में लौट गए थे, तो यह भी जो है हमारा सही कथन होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।